दोस्तों, आपने डाटा एंट्री स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा कि मतलब कैसे आजकल लोगों के साथ डाटा एंट्री में फ्रॉड हो रहा है। लोग जब डाटा एंट्री की जॉब लेते हैं तो उनके साथ किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, लोगों को किस तरीके से फंसाया जा रहा है, इस वीडियो में मैंने डिटेल वाइज बताया गया है। और अगर आप भी फंसे हैं या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं। और गाइज एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो आपको 100% पसंद आने वाली, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया मैंने आपके लिए। तो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो ना पसंद आए तो अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट में अपनी फीडबैक दे सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये डाटा एंट्री फ्रॉड वाले मतलब आपको फंसाते कैसे हैं। तो फंसाते कैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते गाइस 2020 में जब ये कोरोना आया, तो कोरोना आने से क्या हुआ कि बहुत से लोगों की जॉब चली गई। वो घर पे बैठे हुए थे, वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे थे कि मतलब घर पे बैठे बैठे अगर हमें कुछ काम मिल जाए जो अर्निंग हमारी रुक गई है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, उसके लिए कुछ हो जाए। तो क्या होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे ऐसे ऐसे फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने मतलब पोस्टर्स बनाए, अपनी मतलब पोस्ट क्रिएट की कि घर बैठे रिज्यूमे टाइप कीजिए, मतलब रिज्यूमे आपको रिज्यूमे से फिल करना है, मतलब जो आपको वैसे बनाना है तो रिज्यूमे बना के देना है, और मतलब कैप्चा फिल करिए। बहुत सी तरीके की डाटा एंट्री जॉब बताई उन्होंने कि आपको मतलब एक पेज के 200 रुपये देंगे, एक पेज के 500 रुपये देंगे, इस तरीके की जॉब। और जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि मतलब सबसे पहली बात तो ये फ्रॉड होते हैं, ठीक है। और जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं वो थोड़ी बहुत आपसे फ़ीस वगैरह लेते हैं, 150 रुपये या 150 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और आपको इतना विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको पूरा ही अपने सांचे में डाल लेंगे कि हाँ भाई हम जेन्युइन कंपनी है, आपको काम दे रहे हैं। वो आपसे मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से बात करें, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, लेकिन बता रहा हूँ जिस तरीके से वो मेरे से बात कर रहे थे, मेरे दोस्त के साथ हुआ है, ठीक है। और मेरे दोस्त का एक मतलब भाई है, मतलब कज़न ब्रदर था, उसके साथ भी हुआ था। तो मेरे फ्रेंड ने भी बोला यार इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, तो मैं इसलिए वीडियो लेके आया हूँ। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स का भी ये डाउट था कि मतलब डाटा एंट्री स्कैम आखिर किस तरीके से हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपने जब मान लीजिए वो ऐड देखा आपके फेसबुक के या इंस्टाग्राम पे, कुछ आया कि हाँ भाई एक पेज टाइप करो, पर पेज 200 रुपये या 500 रुपये लो, ठीक है। उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई। जब आपने उनको कॉन्टैक्ट किया तो वो आपको अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी, हमारे पास फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जो मतलब हमें काम देते हैं, हम आपको देंगे, इतना रुपये लगेंगे, ये सब वो सब। तो आपसे छोटी मोटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले लेते हैं, कुछ 150-200 रुपये, कितने भी। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपसे एक सैम्पल वर्क कराते हैं, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा वर्क देंगे आपको काम करने के लिए, जिसको आप आराम से अचीव कर लो। उसमें कुछ वो क्राइटेरिया रख देते हैं कि मतलब आपको इतना पेज टाइप करना है, इतनी टाइम लिमिट में, और 98% या 95% एक्यूरेसी के साथ। तो ठीक है, और बंदे को वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा काम देते हैं, मतलब नॉर्मल सा टाइपिंग करने के लिए बंदा आराम से कर लेता है। बट जब वो सैम्पल वर्क के बाद एक जेन्युइन वाला, मतलब जो उसके बाद जो वर्क देते हैं आपको करने के लिए, वो टाइम लिमिट देते हैं और कहते हैं कि 99% या 100% एक्यूरेसी चाहिए हमें। तो उसमें क्या होता है ना, वो आपकी गलतियाँ निकालना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने सैम्पल वर्क दिया था, वो सबमिट हो गया, वो कह रहे ठीक है, हमें आपका अच्छा लगा, आप अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ काम हमारा करके दे रहे हैं। तो उन्होंने आपको और काम दिया। अब जो वो और काम दिया है ना आपको, जिससे आप सोच रहे हैं आपको अर्निंग आने वाली है, जब आप उस काम को सबमिट करते हैं, आपने भले ही 100% एक्यूरेसी दी हो उसमें, लेकिन वो ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के भी भेज देते हैं, जिसमें उन्होंने एक रिसर्च कर रखी, जैसे कि उनके पास भी एक थोड़े बहुत एक्सपर्ट्स की टीम होती है, मतलब जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके पास भी होती है। तो वो मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स लाते हैं जिसमें इंडियन गलती कर ही देंगे टाइप करते हुए, ज़्यादातर ऐसा वो करते हैं। तो उसमें वो गलतियां हाईलाइटेड करते हुए आपको भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं या व्हाट्सएप जो भी कर देते हैं कि भाई ये देखो तुमने ये गलतियां करी हैं, तो तुमने हमारी रेपुटेशन बिगाड़ दी है। जैसे कि मेरी कंपनी है, मेरे को फॉरेन के क्लाइंट्स काम दे रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पे, अपने विश्वास पे मैंने आपको दे रखा है। अब आपने मुझे गलत करके दिया, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लीजिए मैं वो फ्रॉड कंपनी वाला हूँ, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये जो आपने गलत काम करके दिया है, अब इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा आपको।
तो जब आपको काम दिया जाएगा, मतलब जब आपने सबमिट कर दिया उन्हें, वो गलतियां निकाल के भेज देंगे। और वो भी ऐसा करते हैं कि आप ये दोबारा नहीं दे सकते। आप कहेंगे नहीं मेरे को दोबारा भेज दो, मैं सही करके भेज दूंगा। तो ऐसा भी नहीं होता, कहते एक बार सबमिट हो गया तो हो गया। आपने हमारी रेपुटेशन ख़राब किया, फॉरेन क्लाइंट्स अब हमें काम नहीं देंगे, या तो आपको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आप पता क्या करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना, कि मतलब यार मैं तो पैसे कमाने के लिए सोच रहा था, आप उल्टा मेरे से पैसे ले रहे हो। तो बंदे मना कर देते हैं, ठीक है। एक तो होता है कोई कोई बहुत ही ज़्यादा अखंड वाले जो सी होते हैं ना, वो पे भी कर देते हैं कि यार मतलब हाँ गलत कर देते हो, चलो पे कर देते हैं। बट क्या होता है कि आपको पे नहीं करना है। अब जब आप पे करने के लिए मना करते हैं, कहते हैं नहीं हमने गलती नहीं करी है, या तो गलती करी है तो हम नहीं कर रहे पे, तो वो आपको लीगल नोटिस की धमकी देते हैं। लीगल नोटिस, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि लीगल नोटिस की धमकी देते हैं जब वो डाटा एंट्री का काम करते हैं घर से। तो लीगल नोटिस में वो क्या कहते हैं आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। मतलब वो जो साइन वगैरह करवाते हैं ना, आप डिजिटली साइन करवाते हैं, लेकिन उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फेक लीगल नोटिस होता है, किसी भी कोर्ट की तरफ से नहीं आता है। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपसे उन्होंने काम कराया। अब आपसे बोलेंगे आपको अहमदाबाद की कोर्ट में बुलाया जा रहा है, आपने यहाँ पे हमारा मतलब ये लीगल नोटिस आपने ब्रेक किया है, मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था हमारे साथ, अब आप कह रहे हैं कि वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था या 1 साल का था, और अब आप मना कर रहे हैं कि आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। तो इसलिए अब आपको इसके लिए फ़ाइन भरना पड़ेगा। आप यहाँ कोर्ट में आके फ़ाइन भरिए, नहीं तो आपके घर अभी पुलिस आ रही है। और पता हमारे इंडिया में नॉर्मली होता क्या है, जो भी एक इज्जतदार फैमिली है उन्हें बहुत डर लगता है कि उनके घर पुलिस ना आए, ठीक है। तो मतलब सामने वाले एकदम से डर जाता है कि यार घर पे पुलिस आएगी, मतलब वकील, ये लीगल नोटिस वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा डर सा जाता है। अब उसे बुलाते भी कैसे, ये नहीं कि दिल्ली का बंदा तो दिल्ली की कोर्ट में बुला लिया, उन्हें पता है वो विजिट कर लेगा क्योंकि उसने कोई गलती करी नहीं है। अब उसे कह रहे हैं कि दिल्ली से अहमदाबाद आ जाओ, या मतलब बड़ी दूर 500 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर इतनी लोकेशन पर, इतने दूर लोकेशन पर बुलाते हैं। अब आपसे जुर्माने के लिए कितने मांग रहे हैं वो, 4-5 हज़ार। वो क्लाइंट मतलब कस्टमर देख के मांगते हैं, वो 25,000 भी मांग लेते, 30,000 भी, अगर ज़्यादा सामने तगड़ा क्लाइंट होने लग रहा है कि हाँ ये पे कर सकता है। तो आपसे 5-6 हज़ार मांग लिया। आप सोचते हैं यार इतने झंझट में पड़ने से बढ़िया मैं किराया लगा के जाऊँगा, अपनी छुट्टी करूँगा, झंझट पालूंगा, इन्हें पे कर देता हूँ, झंझट से दूर हो जाऊँगा। तो यही होता है। बट आपको पे नहीं करनी चाहिए, बहुत से लोग कर देते हैं, फंस जाते हैं इस चक्कर में, उनका पैसा बर्बाद चला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, लीगल नोटिस वो फेक होता है, किसी भी वकील की तरफ से नहीं आता, किसी की कोर्ट की तरफ से नहीं आता। जब पता किया गया तो जो लीगल नोटिस होता है वो किसी भी कोर्ट ने नहीं भेजा था, किसी भी वकील ने नहीं भेजा था। तो ये होता है कि वो फेक बना के भेजते हैं, उनके पास जितने भी ये बैठे हुए हैं फेक काम करने वाले, वो फेक बना के भेजते हैं। उन्हें पता है कि बंदे को दिल्ली से गुजरात बुलाएंगे या दिल्ली से कहीं 1000-2000 किलोमीटर की लोकेशन पे हम बुला रहे हैं तो वो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, अगर दिल्ली से यार मेरे से कह दो यार कि मतलब यहाँ साकेत वाली कोर्ट में चले जाओ, मैं तुरंत चला जाऊँगा कि भाई ठीक है 3-4 हज़ार बढ़ने हैं, जो भी है मैं जाके कोर्ट में निपटारा कर लेता हूँ। बट वहाँ इतनी दूर लोकेशन पे बुलाते कि बंदा 50 बार सोचेगा वहाँ पे जाने से पहले, ठीक है। तो बंदा पैसे भी पे कर देता है, वहाँ बंदा फंस जाता है। तो मेक श्योर। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लीगल नोटिस फेक होता है वो। अगर तब भी आपको डर लगता है ना उसके बारे में कि मतलब हाँ सच में पुलिस आ सकती है या कुछ हो सकता है आपके साथ, तो मैं बताता हूँ ये हो रहा है आपके साथ फ्रॉड। तो आपको करना क्या है, साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम इंडिया की एक वेबसाइट है, आप जाके साइबर क्राइम इंडिया भी डाल दोगे ना तो कुछ cybercrime.gov.in ऐसे कुछ करके वेबसाइट आती है, अपनी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब उस पर जाएंगे वहाँ से ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर या तो कोई ईमेल आईडी जिससे भी वो आपको मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारी डिटेल्स स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपने उन्हें भेजे या वो मैसेज भेज रहे हैं आपको कि ये लीगल नोटिस या रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सारी अपलोड करके आप क्राइम ब्रांच में भेज सकते हो, साइबर इंडिया में, ठीक है, क्राइम ब्रांच पे आराम से। तो उससे क्या होता है कि 100% कार्रवाई होती है। वो मतलब इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है साइबर क्राइम की, उस पर 100% कार्रवाई होगी और आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं कि आपको भी कोई मतलब नुकसान पहुंच सकता है कि आपसे कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब किए जाएंगे, उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप उनके अगेंस्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं। अगर आपके भी किसी दोस्त के साथ या किसी कज़न के साथ ऐसा हो गया है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि साइबर क्राइम वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो आप, और उस पर 100% सुनवाई होने वाली है। और अगर वो दोषी पाया जाता है, जो सामने वाला बंदा है दोषी पाया गया, उसके खिलाफ ज़्यादा सबूत मिल गए, तो सिंपल सी बात है उसके खिलाफ 420 का केस दर्ज होता है, जो कि नॉन बेलेबल होता है। मतलब उसमें बेल नहीं मिलती, जो जमानत कहते हैं ना, जमानत नहीं मिलती है उसमें 420 के केस में।
तो गाइस आई होप हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, डाटा एंट्री स्कैम हो कैसे रहा है, फंसा कैसे रहे हैं आपको, ठीक है, फिर आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, इसकी ब्रीफली समरी के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कहीं भी सोशल मीडिया पेजेस पे देखा कि हाँ भाई ये जॉब है, इतने पेज टाइप करने के इतने रुपए दे रही है, आपने अप्लाई किया, कंपनी आपको अप्रोच करती है, कहती है हाँ भाई ये इतना काम करना है, हमारे पास फॉरेन क्लाइंट्स हैं, आप करोगे, बताइए 500 रुपये एक पेज देंगे, तो बंदा खुश हो जाता है। और कोविड-19 में ये बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि सारे लोग वर्क फ्रॉम होम देख रहे थे, ये हो तो बहुत ज़्यादा टाइम से होते हुए चला आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है यार, देखो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, कोई भी आपको मतलब आप अगर किसी फ्रॉड में फंस रहे हैं तो कोई भी आपको बचाने आने नहीं वाला, ठीक है, आपको खुद से अवेयर रहना है। यूट्यूब इतनी बढ़िया चीज़ है ना यार, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको यूट्यूब से, तो कुछ भी करने से पहले यूट्यूब पे सर्च करो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हम जैसे लोग बैठे ना क्रिएटर बनाने के लिए, आपको बताने के लिए कि हाँ भाई क्या फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, क्या हो सकता है, कैसे बच के रहना है आपको। और मेक श्योर पता है मैं अपने इस चैनल पे जॉब की वैकेंसी और जॉब अवेयरनेस दोनों चीज़ों की वीडियो लाता हूँ कि मतलब आपके साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है, बच कैसे सकते हैं। इससे पहले मैंने अपना ऐप कैसे फ्रॉड करता है उसके बारे में वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फेक जॉब या कंसल्टेंसी को, आप फेक जो जॉब या कंपनी कह लीजिए, कंसल्टेंसी को कैसे पहचान सकते हैं आप, क्या निशानियां होती हैं उनकी। मतलब ये भी बहुत डाउट है, मेरी जो अपने ऐप की वीडियो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि हाँ भाई हम कैसे पहचान सकते हैं, आपने ये तो बता दिया कि फेक होते हैं, बट पहचानने की निशानियां बताइए कि कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए भी वीडियो बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में दे दिए, जाके क्लिक करके देख सकते हैं। बट हाँ इस वीडियो के बाद जाना, ठीक है, ये वीडियो पूरी देख लो। तो फाइनली अगर हम बात करें, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या किसी के साथ डाटा एंट्री स्कैम हुआ है, अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो जरूर करिए। बट क्या होता है ना, अगर आप इस भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो उनसे बोल दो हाँ भाई जो करना है कर लो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे यार, फेक एडवोकेट होते हैं, फेक लीगल नोटिस भेजते हैं आपको, कुछ नहीं होता है, मैं गारंटी लेता हूँ कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। आप आराम से उसमें अप्लाई करिए, मतलब अगर कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो कर दीजिए, मतलब आपकी कंप्लेन की वजह से फेक लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, साइबर इंडिया या साइबर क्राइम ब्रांच जो भी है हमारे ये इंडिया का, उसकी तरफ से। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस जरूर कर लें। उससे क्या होगा कि मैं जब भी अपने चैनल पे कोई नई वैकेंसी की वीडियो लाऊंगा या कोई नई जॉब अवेयरनेस की वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप देख पाएंगे। तो मेक श्योर गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।